3 महीने से सड़क 30 जून से बंद है। बंद है। तो 30 जून से इसको खोलने के लिए कोई आए नहीं? कोई भी नहीं आए। कोई एसडीएम विभागों के अधिकारी, कोई भी नहीं आए। कोई पंचायतों के बड़े अधिकारी? कोई भी नहीं, बुरे हाल, राशन नहीं है खाने के लिए। इस क्षेत्र के कोई एसडीएम इत्यादि? कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं आए। सड़कें जो हैं खुलवा रहे हैं, सारी सड़कें जो हैं अभी बंद नहीं है, मशीनें लगी हुई हैं। कहाँ है मशीनें? है नहीं मशीनें। कहाँ है मशीनें? इनका सवाल है कि कहाँ है मशीनें? ये शर्मा जी, हमारे बहुत बुरा हाल है यहाँ। एक तो राष्ट्रीय के कारण, एक तो यहाँ लोगों की सेब सब्जियां सड़ रही है, और दूसरी तरफ रोड नहीं है, और तीसरा हमारे यहाँ एक तो खाने के लिए राशन नहीं है। नमस्कार दोस्तों, रजनीश शर्मा, ग्लोबल जूरिस्ट। सराज विधानसभा के दौरे पर पिछले 2.5 महीने से हम लगातार आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से 30 जून की आपदा आई, और 30 जून की आपदा ने पूरे सराज को, सबसे अधिक नुकसान जो हिमाचल प्रदेश में हुआ वो सराज में हुआ। आपने देखा लगातार अभी भी सराज घाटी की बगस्याड़ से लेकर, बाड़ा से लेकर, पंडो से ऊपर और लंबा थाच होते हुए, थुनाग होते हुए, चाहे वो देजी से ऊपर का एरिया है, चेलमगढ़ इत्यादि, अभी तक भी वहां की सड़कें जो हैं सही नहीं हो पाई हैं। बलीधार हो या आपका तुंगाधार की सड़कें हो, या तुंगाधार के साथ साथ आपकी पांडवशिला से रुषाड़ गांव की जो सड़क है, जो राजनीति की भेंट चढ़ गई, जो नेताओं की राजनीति की भेंट चढ़ गई, ऐसे ही दौरे पर हम निकले हैं। आज हम पहुंचे हैं, गाड़ा गुशैनी क्षेत्र है। गाड़ा गुशैनी का आधा हिस्सा जो है वो सराज विधानसभा में आता है, और आधा जो हिस्सा जहां अभी हम खड़े हैं ये जिला कुल्लू के क्षेत्र में आता है, जो बंजार विधानसभा पड़ता है। और यही बाउंड्री के साथ ही ये 5 किलोमीटर की सड़क है, और ये गांव के लोग हमें अभी यहाँ पे मिले हैं। यहाँ पे गांव के लोग कुछ काम जो है ये कर रहे हैं। आपको बता दें कि हम गांव अलवा और ग्राम पंचायत सराज है, ये इस पंचायत का नाम भी ग्राम पंचायत सराज है। इनके लोग हमारे साथ खड़े हैं, हम थोड़ा जानेंगे। आपको बता दें कि गाड़ा गुशैनी से 5 किलोमीटर सड़क जो है अलवा तक आती है। इसमें मिडल अलवा और ऊपर का जो अलवा है, यहाँ तक 5 किलोमीटर सड़क आती है। सड़क में आप देख सकते हैं जहां लोग खड़े हैं, नीचे की तरफ से ये सड़क जहां से आ रही है, ये गाड़ा गुशैनी की तरफ से आ रही है, और यहाँ सड़क में 2 महीने से मलबा गिरा हुआ है। बहुत बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे जो है ये गिरे हुए हैं, और इन पेड़ों के साथ ऊपर आप देख सकते हैं पीछे बकरियां जहां पर जो है वो चर रही हैं, और यहाँ पर आप देख सकते हैं पूरा लैंडस्लाइड ऊपर से होकर ये नीचे से सड़क आई, और यहाँ ये इस गांव तक ये सड़क यहाँ तक पहुंचती है। और यहाँ से तीसरी सड़क, ये यहाँ पे ब्लॉकेज हो गया है, नीचे की तरफ ब्लॉकेज है, और ये तीसरी सड़क यहाँ से आगे के लिए जो गुजरती है वो भी यहाँ पे ब्लॉकेज हुआ पड़ा है। जानेंगे कि 2 महीने में पीडब्ल्यूडी विभाग और प्रदेश के जो भी संबंधित विभाग हैं वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, लोग कैसे अपना यहाँ पर गुजारा कर रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आपका क्या शुभ नाम है जी? बुरे हाल हो गए जी। आपका शुभ नाम क्या है जी? हिमा देवी जी। जी, आपका गांव कौन सा है जी? हलवा जी। क्या समस्या है आप सब लोगों की यहाँ पर? आप सब लोग बहुत ज्यादा समस्या है हमारे को। 3 महीने हो गए, खाने के लिए राशन नहीं है जी। बुरे हाल हो गए जी। बीमार कैसे चलेंगे जी? देखो कितनी रोड ढूंढी, बुरे हाल हो गए जी। जी। हाँ जी। तो 3 महीने से सड़क 30 जून से बंद है। बंद है। तो 30 जून से इसको खोलने के लिए कोई आए नहीं? कोई भी नहीं आए। कोई एसडीएम विभागों के अधिकारी? कोई भी नहीं आए। कोई पंचायतों के बड़े अधिकारी? कोई भी नहीं, बुरे हाल, राशन नहीं है खाने के लिए। इस क्षेत्र के कोई एसडीएम इत्यादि? कोई नहीं, यहाँ पर कोई नहीं है। कोई नहीं आए जी। तो दादी जी, आपकी उम्र कितनी है जी? 60 साल उम्र है। 60 साल उम्र है। 60 साल। गांव के क्या हालात है? इन्होंने बताया कि सड़क 2.5 महीने से बंद है, बीमार लोग। कहाँ से निकाले पैसे? कहाँ से निकाले पैसे? गरीबों ने कहाँ से निकाले पैसे? हाँ। तो अभी सुनने में आया, पता चला कि कुछ लोग यहाँ सड़क खुलवाने के लिए अभी तक नहीं आए 2.5 महीने से, तो लोग पैसे डाल रहे हैं अपने आप। अपने पैसे डाले खेत में, सारा गया खेत में सड़ गया। तो सरकार बोल रही है, सरकार तो बोल रही है, सुखू जी बोल रहे हैं कि सड़कें जो हैं खुलवा रहे हैं, सारी सड़कें जो हैं अभी बंद नहीं है, मशीनें लगी हुई हैं। कहाँ है मशीनें? है नहीं मशीनें। कहाँ है मशीनें? इनका सवाल है कि कहाँ है मशीनें? मशीनें आ रही नहीं है यहाँ, कोई मशीन नहीं आई। कोई नहीं आई। 2.5 महीने से 3 महीने होने को आए, इनके अलवा गांव में कोई मशीन नहीं आई। दादी जी की बात सुन सकते हैं। दादी जी, वो 1500 रुपए बोला था सुखू जी ने कि 1500 रुपए महिलाओं को देंगे, वो भी नहीं दिए। सड़कें भी ठीक नहीं की। आप क्या चाहते हैं, सड़क ठीक कर दें वो, या 1500 रुपए दे दें? ठीक चाहिए हुई सड़क ठीक चाहिए हुई, सड़क ठीक चाहिए इनकी। और हालत आप देख सकते हैं। नमस्कार जी, आपका क्या नाम है जी? कुशलिया दीदी। आपकी कितनी उम्र है जी?
मेरी 55 साल जी। 55 साल। हाँ जी। क्या हालत है गांव की? अलवा गाँव के बुरा हाल है जी। गड़क गुशैनी से जुड़ पा रहे हैं? गाड़क खानी से भी बुरा हाल है, नीचे से ही बुरा हाल है, नीचे से ऊपर तक की सड़क के बहुत बुरे हाल है। बुरा हाल है जी। तो क्या दिक्कतें, क्या क्या दिक्कतें आ रही हैं? सब कुछ क्या नाम है रहा है, यहाँ कोई पूछने नहीं आता है। राशन वगैरह राशन भी खत्म है। कैसे ला रहे हैं? पीठ में। पीठ में लाते हैं? हाँ जी। 5 किलोमीटर की सड़क में पीठ में राशन लाना पीठ पड़ में रहा है। लाते, पीठ में लाया हमने। हाँ जी। घोड़े वाले 500 मांग रहे हैं, हमने रोड के लिए दिए पैसे हाँ जी। 2-3 हजार, वो पूरे नहीं हो रहे। अब अपने आप जेब से डाले अपने आप जेब से डाले। सारे गांव के लोगों ने? गाँव वालों ने पूरे सब तो सरकार कहाँ है? आपके सरकार- पंचायतों के लोग कहाँ हैं? वो पूछने भी नहीं आते। एमएलए कहाँ हैं? वो पूछने ही आते हैं, हमारे को क्या पता कहाँ है कहाँ नहीं है। वो आए नहीं थे यहाँ पे? 2.5 महीने में आए नहीं? नहीं आए, मुंह भी नहीं दिखाया उन्होंने। दर्शन करने, लोगों से मिलने, नहीं जी। हालचाल वो पूछने? वोट मांगने आते हैं सिर्फ। तो 2.5 महीनों से कोई नहीं आया है। कोई नहीं आया जी। तो एक पार्टी, 2 पार्टी, कई पार्टियां होती हैं, तो ऐसी भाई पार्टियों पार्टी के हो लोग इनकी हो, कोई भी पार्टी हमारे को क्या है, हम तो वोट दे बोलते देते हैं, हाँ जी। फिर पूछने कोई नहीं आता है। हाँ जी। वोट टाइम आते हैं, बस इलेक्शन टाइम आएंगे वो। तो ये अलवा गांव की आप हालत देख सकते हैं। इलेक्शन टाइम में आते हैं, वोट मांगने आते हैं। 2.5 महीने से सड़क बंद है, और 2.5 महीने से इस तरफ को गांव की सड़क बंद है, इस तरफ को गांव की सड़क बंद है, और मुख्य सड़क जो नीचे से गाड़ा गुशैनी से आती है वो बंद है। लोग इंतजार में खड़े हैं प्रशासन के, लोग इंतजार में खड़े हैं जनप्रतिनिधियों के, लोग इंतजार में खड़े हैं यहाँ के विधायक, यहाँ के पक्ष हो या विपक्ष हो। कहाँ हैं वो लोग? ये उनको देखना चाहिए। ये वीडियो को देखकर जो भी लोगों को ये वीडियो देख पा रहे हैं वो जरूर ये समझें, जो यहाँ के नेता हैं, अगर वो नेता वीडियो देख पा रहे हैं तो वीडियो देखकर इन लोगों से मिलने जरूर पहुंचे, क्योंकि आप चुनावों के समय में भी यहाँ पे आएंगे तो तब शायद लोग आपको वो सम्मान नहीं दे पाएंगे। आज इनको जरूरत है ये सड़क को खुलवाने की, और अधिकारी अगर आपकी सुनते हैं तो उन अधिकारियों को निर्देश जो है वो दिए जाएं, ऐसा लोगों का कहना है। कहीं ना कहीं ये सभी लोग जो है परेशान हैं। हम और भी लोगों से बात करेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार। सबसे आपका पहले क्या मैं सुनना? यहाँ मीडिया प्रभारी, क्या नाम है इनका, जी, रजनीश शर्मा जी का यहाँ आने पर बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। ये हमारी समस्या को सुनने के लिए यहाँ पहुँचे हैं। ये शर्मा जी, हमारे बहुत बुरा हाल है यहाँ। एक तो राष्ट्रीय के कारण, एक तो यहाँ लोगों की सेब सब्जियाँ सड़ रही है, और दूसरी तरफ रोड नहीं है, और तीसरा हमारे यहाँ एक तो खाने के लिए राशन नहीं है, और जो घोड़े से लाना तो यहाँ पर घोड़े वाला 500 रुपये मांगता है, और जो यहाँ हम लोगों ने, बहुत सारे गरीब लोग रहते हैं इस गांव में, और उनके पास पैसा भी नहीं है। उन लोगों ने बैंक से अपनी केसीसी से पैसा निकाला है, 2-3 हजार लोगों को दे दिए, जेसीबी वाली अपनी मशीनों को दे दिए हैं। अब लोगों के पास पैसा नहीं है। प्रशासन की ओर से यहाँ अनदेखी हो रही है, एमएलए की तरफ से भी अनदेखी हो रही है। यहाँ तक हमारे अपने अभी यहाँ हमारे पंचायत का भी कोई सहयोग नहीं है। पंचायत का भी सहयोग नहीं है, प्रशासन का भी सहयोग नहीं है, और चाहे पक्ष हो, चाहे विपक्ष हो, चाहे राजनीतिक पार्टियों के लोग हों, किसी का भी सहयोग नहीं है। ये बात तो मौके पर स्पष्ट रूप से देखी जा रही है। 2.5 महीने से सड़क यहाँ पर टूटी हुई है, और 2.5 महीने से पक्ष हो, विपक्ष हो, जनप्रतिनिधि हो या प्रशासनिक अफसर हो, वो सब इस पूरी सड़क को, जो अलवा की सड़क जो गाड़ा गुशैनी से ऊपर आती है, वो यहाँ पर आप देखिए किस तरीके से बंद पड़ी हुई है। लोगों ने कुछ मलबा जो है पीछे उठवाने की कोशिश की है, अपनी तरफ से पैसा देकर जो है वो उठवाने की कोशिश की है। लोग आगे भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत अधिक जो है खर्चे का काम है। लोगों का ये कहना है कि खर्चा जो है अगर लोग ही करेंगे तो सरकार, प्रशासन और जनप्रतिनिधि क्या करेंगे। कहीं ना कहीं ये लोगों का गंभीर सवाल, जायज सवाल, क्योंकि सराज विधानसभा में जिस तरीके से जो सड़कों की हालत अभी तक भी सराज विधानसभा की कोई भी सड़कें, चाहे वो रेशम से होकर, मगरू गला से होकर, चाहे वो बुंगरेल चौक से ऊपर, शिकारी देवी, रायगढ़, बुला से ऊपर की जो सड़कें हैं, पूरी की पूरी सड़कें जब सराज घाटी की एक तरफ हैं, तो हम बात अभी, ये तो दूसरी विधानसभा है और यहाँ की सड़कें भी ऐसी ही बनी हुई हैं। कहीं ना कहीं लोगों के प्रश्न गंभीर हैं, पक्ष या विपक्ष। आखिर क्यों लोक निर्माण विभाग अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन नहीं कर रहा है, ऐसा लोग कहना चाहते हैं। क्योंकि लोक निर्माण विभाग की सबसे बड़ी जिम्मेदारी, और लोक निर्माण विभाग इस जरूरत के समय में, इन फसलों के समय में, और जब लोगों को सहयोग चाहिए, उन सड़कों को खुलवाने में पूरी तरह से फेल है। ये प्रशासनिक अफसरों से लोग सवाल कर रहे हैं। जी, कोई और अपनी बात बताना चाहता है? सर नमस्कार। जी, आपका सर क्या शुभ नाम है? सर मेरा नाम श्री रणजीत सिंह राणा है। जी सर, एक बार क्या नाम बताया जी? रणजीत सिंह राणा जी। रणजीत सिंह राणा जी। हाँ जी। रणजीत सिंह राणा जी, आपने सुना कि लोग जो है कह रहे हैं कि कैसे क्या हालत है यहाँ पे गांव की। एक बार थोड़ा आप भी बताएं, असली हालत क्या बिल्कुल लोगों पर बीत रही है? बिल्कुल जायज बात जो कही उन्होंने, महिला ने कही, चाहे हमारे पूर्व ये पंच साहब ने कही, बिल्कुल सही बात है। वो बहुत बुरा हाल है।
आप खुद स्वयं देखे जी और सेब के बहुत ही बुरे हाल हो गए। जी गोभी तो सड़ गई, जी। तो साथ में यहाँ तो चढ़ने के किसको जिम्मेदार मानते हैं आप? ये गोभी सड़ गई या प्रशासन फसलों की हालत खराब है, प्रशासन और 2.5 महीने से सड़क बंद है, गवर्नमेंट इसके जिम्मेदार है, बाकी तो गवर्नमेंट की, सरकार की सबसे बड़ी लापरवाही, हाँ जी, हाँ जी। प्रशासनिक अफसरों की लापरवाही, बिल्कुल। और ये नेताओं और जनप्रतिनिधियों के बारे में क्या बोलेंगे? तो आते नहीं है, देखते नहीं है, अब क्या करे। अगर 2.5 महीने से नेता और जनप्रतिनिधि आए होते तो ये शायद सड़क हो सकता खुल है। गई होती। हाँ जी। क्या ये सड़क, आप सब लोग वीडियो देख रहे हैं, इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें, इन लोगों की आवाज सरकार तक, जनप्रतिनिधियों के कानों तक जरूर पहुंचाएं कि किस तरीके से लोग यहाँ पे अलवा गांव के जो लोग हैं, महिलाएं जो हैं यहाँ पर खड़ी हैं, इंतजार कर रही हैं कि कब प्रशासन यहाँ पहुंचेगा, कब जेसीबी, कब वो मशीनें यहाँ पहुंचेंगी। आपने देखा होगा कि बड़े स्तर पर जिस तरीके से सराज में आपदा आई, लोगों ने सहयोग किया, और सराज की आपदा के बाद जब सराज 2 में जब बाली चौकी इत्यादि, जब इस तरफ का गड़ग शैनी इत्यादि का, थाची वैली का पूरे एरिया में जब नुकसान हुआ है, तो इस तरफ बड़े स्तर पर ना तो मंत्री यहाँ के दौरे कर रहे हैं, बड़े स्तर पर ना प्रशासनिक अफसर यहाँ के दौरे कर रहे हैं, और बड़े स्तर पर सरकार की अनदेखी की वजह से, जैसा इन्होंने कहा कि सरकार की अनदेखी बड़े स्तर पर सरेआम देखी जा रही है, क्योंकि सड़कें 2.5 महीने से बंद है। सरकार क्या कर रही, विभाग क्या कर रहे और नेता क्या कर रहे, इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है। मैं रजनीश शर्मा, ग्लोबल ज्यूरिस्ट, यहाँ अलवा गांव से, सराज ग्राम पंचायत सराज से।